बढ़ रहा है। एक तरफ अमेरिका भी भारत का मुरीद है, बाइडेन मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मोदी का गुणगान कर रहे हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं। हालांकि पुतिन और मोदी की दोस्ती सबको पता है, केमिस्ट्री कैसी है ये बात जग जाहिर है, किसी से छिपी नहीं हुई है। रूस हमेशा से भारत का सच्चा दोस्त रहा है। पुतिन कई मौकों पर भारत की खुलकर तारीफ करते रहे और एक बार फिर पुतिन अपने दोस्त मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, जबकि वो G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने जमकर तारीफ की है। और यही नहीं, खबर तो ये भी है कि चीन तक पीएम मोदी की तारीफ की जा रही है। खैर वो मसला अलग, उस पर किसी और दिन बातचीत करेंगे, लेकिन आपको आज पुतिन वाली खबर डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले पुतिन का वो बयान सुनवाते हैं जिनमें उन्होंने आखिरकार बता दिया कि रूस क्यों भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। सुनिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand Made in India. तो पुतिन कह रहे हैं कि दुनिया को मेड इन इंडिया से सीखना चाहिए, जिस तरह से भारत को प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ाया। पुतिन ने भारत और पीएम मोदी के लिए बातें व्लादिवोस्तोक में एक 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के समिट के दरमियान कही। अब डिटेल्स में बताते हैं कि पुतिन ने क्या कुछ कहा और क्यों कहा। दरअसल पुतिन ने कहा कि दुनिया को भारत से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करने की जो नीति रही है वो हर लिहाज से सही रही है और मोदी सही काम कर रहे हैं। पुतिन ने मोदी सरकार की नीतियों को जमकर सराहा। भारत अपने यहां बनने वाले वाहनों को खरीद रहा है, हमें भी भारत से सीखकर घरेलू कारों पर जोर देना चाहिए, घरेलू उत्पादों पर जोर देना चाहिए। पुतिन कह रहे हैं कि भारत ने जो उदाहरण पेश किया है उसे सभी को अपनाना चाहिए, हमें भी उस पर जोर देना चाहिए। अब सवाल यह कि अचानक से पुतिन ने मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की है, आखिर क्यों, उसकी वजह भी आपको बता देते हैं। रूस में बनने वाली कारों के प्रोडक्शन में इन दिनों काफी कमी देखी जा रही है। दरअसल रूस के लोग इन दिनों विदेशी कारों के शौकीन ज्यादा हो गए हैं, विदेशी कार ज्यादा खरीद रहे हैं। रूस में पॉपुलर ब्रांड्स की सिर्फ 95,000 गाड़ियां बिकी थी। यूरोप ने रूस में बनी कार को बैन कर दिया है। रूस की सरकार ने यूरोप के फैसले की काफी आलोचना की थी। अब कारों को बैन होने से विदेशी मार्केटों में इसके एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है और रूस को इसकी वजह से काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है, जबकि रूसी लोग ही बाहर की कारों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से भारत में भारतीय कारों को लेकर बड़ा बाजार है, इस तरह से रूस भी चाहता है कि वहां के लोग वहां की कंपनियों पर भरोसा करें और वहां की कारें खरीदें, जिससे रूस को फायदा हो। इसलिए वो मोदी की, प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की, मेड इन इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। रूस पर प्रतिबंध लगने की वजह से कई मोर्चों पर अब रूस दिक्कत का सामना कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार उसे हथियार और आर्थिक मदद की जरूरत है। ऐसे में पुतिन मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेड इन रशिया को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए रूस के लोगों से अपील कर रहे हैं कि रूस में बनी कारें ही खरीदें, रूस में बने सामान ही खरीदें। हालांकि हकीकत यह भी है कि रूस हमेशा से भारत का करीबी रहा है। भारत में G20 का आयोजन हुआ तो पुतिन भले ना आए, लेकिन उन्होंने भारत की मेजबानी की दिल खोलकर तारीफ की है। भारत की ही कूटनीति का नतीजा था कि ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर रूस ने सहमति दी और अमेरिका ने भी सहमति दी। नई दिल्ली की इस G20 में यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो था, लेकिन रूस का नाम नहीं लिया गया था। रशिया ने इस स्टेटमेंट को मील का पत्थर बताया। G20 समिट से इतर भारतीय, अमेरिकी, यूरोपीय यूनियन और सऊदी अरब के बीच एक अहम कॉरिडोर को लेकर सहमति बनी थी, तो इसका समर्थन भी रूस ने किया है। अब सोचिए कि भले इस प्रोजेक्ट में अमेरिका का साथ है, लेकिन भारत के होने की वजह से रूस कह रहा है कि यह बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से काफी आर्थिक तरक्की होगी दुनिया की। भारत की इस प्रोजेक्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC नाम है इसका। यह भारत को खाड़ी देशों और फिर यूरोप तक जोड़ेगा। अब जरा इसकी डिटेल्स भी आपको हम समझा देते हैं, किस तरह से ये जो रूट है वो काम करेगा। आप पहले देखिए कि पहले इस मैप के जरिए किस तरह से व्लादिवोस्तोक अगर जाना होता था तो किस तरह से जाते थे। पहले ये शिप निकलती थी यहां चेन्नई से ये शिप होते हुए यहां से मलेशिया होते हुए, फिलीपींस होते हुए, साउथ कोरिया से व्लादिवोस्तोक तक पहुंचती थी। इसके लिए वक्त कितना लगता होगा? इसके लिए वक्त लगता था पहले 42 दिन एक शिप को व्लादिवोस्तोक पहुंचने में 42 दिन का वक्त लगता था। लेकिन जो नया कॉरिडोर बन रहा है, दूसरा वाला नया कॉरिडोर दिखाइए, जो नया कॉरिडोर बन रहा है उससे इसी दूरी को तय करने में यह रास्ता कितना जल्दी कम हो जाएगा और सुएज कनाल के जरिए कैसे महज 16 दिन में पहुंच पाएंगे,
पहला ईस्टर्न कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा, दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में रेलवे लाइन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी होगी। इस कॉरिडोर में रेल नेटवर्क नहीं होगा बल्कि रेलवे के साथ साथ शिपिंग नेटवर्क भी होगा। भारत के मुंबई से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक समुद्री रास्ता होगा। उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में रेल नेटवर्क तैयार होगा। यह रेल नेटवर्क संयुक्त अरब अमीरात से लेकर सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल तक होगा। ये देखिए जिस रूट की मैं बात कर रहा हूं, इसमें शिपिंग नेटवर्क भी होगा और इसमें रेल नेटवर्क भी होगा। खाड़ी देशों में रेल नेटवर्क होगा। यहां तक शिप से आएंगे, मुंबई से लेकर ये पूरा रास्ता आप जो देख रहे हैं ये शिप वाला रास्ता होगा। फिर यहां से खाड़ी देशों में ये आप देखिए ये रेल नेटवर्क होगा और उसके बाद फिर यहां पर इजराइल पहुंचेंगे। फिर इजराइल को पास करते हुए यहां से भूमध्य सागर होते हुए यूरोप पहुंच जाएंगे। इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले ये रूट मुंबई वाला लेना पड़ता था और अदन की खाड़ी और सुएज कनाल से होते हुए ये वाले रूट से होते हुए फिर यहां से क्रॉस करना पड़ता था। लेकिन इसकी वजह से ये टाइम बहुत कम हो जाएगा और इसका सीधा फायदा भारत की इकोनॉमी को होगा। इसके पहले दो रास्ते थे। पहला रास्ता इजराइल के बंदरगाह से इटली तक जाएगा, दूसरा रास्ता इजराइल से फ्रांस तक जाएगा। यह पूरा कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा जिसमें 3500 किलोमीटर का समुद्री रास्ता होगा। इस रूट का सभी स्वागत कर रहे हैं, रशिया भी स्वागत कर रहा है, लेकिन तुर्की इसका विरोध करने लग गया, इसके विरोध में उतर आया। उसका कहना है कि कई देश ट्रेड कॉरिडोर बनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर संभव नहीं है। भले ही तुर्की इस कॉरिडोर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन भारत का दोस्त रूस जमकर इस कॉरिडोर की तारीफ कर रहा है। अब रूस से लेकर चेन्नई तक एक नए कॉरिडोर बनाने की तैयारी भी की जा चुकी है। अब आपको दूसरा वाला दिखाते हैं जो पहले हमने एक बार आपको दिखाया, व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, वो आपको दिखाते हैं। एक और कॉरिडोर पर काम चल रहा है। अब रूस के व्लादिवोस्तोक से भारत के चेन्नई तक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका नाम होगा चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। रूस के व्लादिवोस्तोक से रूट शुरू होगा। यहां से आप देखिए साउथ कोरिया, फिलीपींस होते हुए, मलेशिया होते हुए चेन्नई तक पहुंच जाएगा सीधा। ये रूट जो आप देख रहे हैं, साउथ कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया होते हुए चेन्नई आएगा। ये दोनों देशों के बीच इससे व्यापार तेजी से बढ़ेंगे। न सिर्फ दोनों देश बल्कि चेन्नई, मलेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया और व्लादिवोस्तोक, इन तमाम देशों के बीच इंटरनल कनेक्टिविटी काफी तेज हो जाएगी। अब अभी रूस से समुद्र के रास्ते व्यापार किस तरह से होता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अभी भारत के मुंबई से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के बीच समुद्री व्यापार का मार्ग होता है जिसमें करीब 35 से 42 दिन लग जाते हैं। ये रूट कितना लंबा है आप इसको देखिए, इसको अंदाजा लगाई देखकर। यहां से भारत से लेकर व्लादिवोस्तोक तक जाने के लिए अभी जो 16 दिन के टाइम पर काम चल रहा है उसको देख लीजिए और उसके अलावा आप देख लीजिए कि 42 दिन पहले किस तरह से जाना होता था रूस तक। पहले भारत से हम मुंबई पोर्ट से निकले, उसके बाद यमन की खाड़ी तो सुएज कनाल होते हुए, तुर्की होते हुए, स्पेन होते हुए, फिर इंग्लैंड होते हुए और उसके बाद आप जाते हैं सीधे रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग। तो 42 दिन का वक्त लग जाता है, लेकिन इससे इस दिन को आधा कर दिया जाएगा और इससे काफी समय बचेगा जिससे आर्थिक तरक्की काफी तेजी से होगी। इस समझौते को धरातल पर उतारने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रूस पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं, वहां उन्होंने इस कॉरिडोर को लेकर चर्चा की है, ये देखिए, और बताया कि रूस अब भी अपने व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल को चेन्नई भेजेगा और चेन्नई को